हेलो फ्रेंड्स, राम राम सभी को। कैसे हो आप सभी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि जीडी के मॉडल पेपर के बारे में। तो फ्रेंड्स, कल ही मैं ये बुक लेके आई थी टॉप फाटक से, जयपुर से। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये सर की बुक है। और इसके जो मॉडल पेपर हैं, जो कि आरपीएससी का वर्तमान पैटर्न है, नवीनतम पैटर्न के अकॉर्डिंग बिल्कुल वैसे के वैसे क्वेश्चन सर ने हमको यहाँ पे बना के दिए हैं। और इसका लेवल है जो बहुत ही अच्छा है। पढ़ने के बाद आपको समझ आएगा कि हाँ, वास्तव में ही सर ने कितने अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे बनाए, कितनी अच्छी मेहनत की है। तो मैं तो इतना ही कहना चाहूँगी कि जो भी भाई बहन यहाँ पे सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, उनको एक बार ये मॉडल पेपर ज़रूर देना चाहिए। और जहाँ तक मैं जानती हूँ, आप सभी लगभग लगभग सर से पढ़ते भी होंगे, उनको जानते भी होंगे और उनकी बुक से पढ़े भी होंगे। तो भाई, ये जो बुक है ना, वास्तव में बहुत ही अच्छी बुक है। क्योंकि मैंने जो खुद ही इसके सिर्फ एक मॉडल पेपर अभी मैंने इसका सॉल्व किया है, क्योंकि मैं इसको कल ही लेके आई थी। और मैं ज़्यादा अभी नहीं पढ़ सकती हूँ, क्योंकि बीच बीच में जो मुझे मेरा छोटा बच्चा संभालना पड़ता है, जैसे ही मुझे टाइम मिलता है ना, वैसे ही मैं पढ़ती हूँ। क्योंकि मैं आपको बता दूँ, मैंने रीट मेंस का जो है पेपर दिया था हिंदी का। और हिंदी का जब मेरा पेपर दिया था ना फ्रेंड्स, तो उसके लिए मैंने तैयारी भी की थी। पहले यूट्यूब पे वीडियो भी पड़ी हुई है, आपने देखी भी होंगी अगर चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो। फ्रेंड्स, मैंने है जो अक्टूबर तक तो अच्छे से पढ़ाई की थी, अक्टूबर दिवाली तक। उसके बाद नवंबर में मेरा 9th मंथ लग चुका था प्रेगनेंसी का। तो नवंबर, दिसंबर और जनवरी में हमारे एग्ज़ाम थी 3rd ग्रेड की। तो 2.5 महीने तक है जो मेरी कोई पढ़ाई नहीं हो पाई थी। तो उसकी वजह से मेरा रिवीजन नहीं हो पाया था। और आप लोग तो जानते ही होंगे कि पढ़ाई से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है रिवीजन करना। हम सिलेबस को कितनी बार कंप्लीट कर चुके ये मायने नहीं रखता, हमने कितना हमको आता है, कितना समय है जो हमने रिवीजन को दिया है, ये बहुत मायने रखता है फ्रेंड्स। तो मेरा क्या है कि रिवीजन नहीं हो पाया था, क्योंकि 1 दिसंबर को है जो मेरा बेबी हो गया था। और उससे पहले भी मेरी एक लड़की है जो कि अभी तो 3.5 साल की है। तो उसकी वजह से तो मुझे पढ़ाई में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता, क्योंकि वो तब काफ़ी बड़ी हो चुकी है, खेल लेती है। लेकिन जो छोटा बच्चा है वो अभी 6 मंथ का है। और 6 मंथ के बेबी के साथ में भी मैं अपनी 2nd ग्रेड की जो तैयारी है वो जारी रख रही हूँ, कंटिन्यू रख रही हूँ। क्योंकि है ना, ये मेरा सपना है, मैं स्टडी से दूर बिल्कुल भी नहीं भाग सकती। क्योंकि इतने पढ़ा है हमने, पहले से ले 12वीं तक, 12वीं से लेके 3 साल बीए, बीए के बाद में 2 साल बीएड, फिर बीएड के बाद में रीट भी क्लियर की है, सीटेट के पेपर भी क्लियर किए हैं, सीटेट पेपर 1 एंड सीटेट पेपर 2 ये दोनों क्लियर किए हैं, रीट क्लियर की है। उसके बाद में रीट मेंस की तैयारी की थी फ्रेंड्स। लेकिन रीट मेंस की तैयारी तो मैंने की थी अच्छे से, लेकिन उसका रिविज़न मेरा नहीं हो पाया था। तो इसकी वजह से मेरे 142 नंबर आए थे। और हिंदी की जो कट ऑफ गई थी वो गई थी 209 पॉइंट कुछ, और 210 ही मानो आप। तो इस तरीके से जो मेरी क्वालिफाई मार्क्स नहीं आ पाए थे। एंड मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि अगर हमने एक अटेम्प्ट दिया, 2 दिए, 3 दिए, अगर नहीं हो रहा तो हमको रुकना नहीं चाहिए। क्योंकि हमको शुरुआत जीरो से करनी ही नहीं है, हमको शुरुआत जीरो से थोड़ी करनी है। हमको जितना समय अब पीछे जाने में लगेगा ना फ्रेंड्स, अगर उसका आधा भी समय हमने आगे आगे जाने में लगा दिया ना, तो फिर हमारा पढ़ाई जितना टाइम हमने पढ़ाई को दिया है, जितना एफर्ट्स हमने लगाए हैं, उन सब का महत्व निकल जाएगा। और जिस दिन मंजिल मिल जाएगी ना, उस दिन हम रास्ते में मिली हुई सारी कठिनाइयों को भूल जाएंगे। हाँ, ये बात सच है कि संघर्ष बहुत किए हैं, हर कोई संघर्ष कर रहा है। लेकिन ऐसे थोड़ी है कि हम परिस्थितियों से हार जाएंगे और यहीं पे रुक जाएंगे, नहीं। तो मैं आपको सिर्फ एक ही बात बताऊंगी, 1 दिसंबर को मेरे बेबी बॉय हुआ था। एंड 3.5 साल की मेरे पहले एक बेटी है। एंड अक्टूबर तक मैंने, लास्ट अक्टूबर तक मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई की थी रीट मेंस की। और उसके बाद जो है मेरा रिवीजन नहीं हो पाया था। एंड रिवीजन नहीं होने के कारण मेरे हिंदी में, रीट मेंस हिंदी में लेवल 2 में मेरे 142 नंबर थे, जबकि कट ऑफ 210 गई थी फ्रेंड्स। तो इसका मुझे दुख नहीं है, क्योंकि दुख इसलिए नहीं है क्योंकि मेरा रिवीजन नहीं हो पाया था, मैंने खुद का अपना 100% नहीं दिया था। और आप जानते हो कि छोटे बच्चे के साथ पढ़ाई कितनी हो पाती है, 2 बच्चे होते हैं तब। तो उसके बाद है जो अभी 2nd ग्रेड के एग्ज़ाम है नेक्स्ट मंथ जुलाई में, तो उसके लिए मैं तैयारी कर रही हूँ यहाँ पे।
एंड सेकंड ग्रेड के एग्ज़ाम भी मैं पहले 2 बार दे चुकी हूँ, लेकिन मेरा पहले नहीं हो पाया था। लेकिन मैं हिम्मत हारने वालों में से नहीं हूँ, मैं हिम्मत नहीं हारूँगी, मैं हार नहीं मानूँगी फ्रेंड्स। इसलिए मैं अभी सेकंड ग्रेड की प्रिपरेशन कर रही हूँ यहाँ पे। एंड सर के है जो मॉडल पेपर भी देख रही हूँ। एंड मेरी सब्जेक्ट हिंदी है और मैं हिंदी के लिए के आर माहिया सर के भी मॉडल पेपर लाई हूँ। तो इस तरीके से है, जो अभी एग्ज़ाम को कुछ ही टाइम बचा है, तो क्यों ना हम मॉडल पेपर देखें, सॉल्व करें। इससे हमको भी जब भी एग्ज़ाम देने जाएंगे तो इतनी हमको कठिनाई नहीं आएगी। एंड मैं तो यही कहना चाहूँगी फ्रेंड्स कि अगर एक बार नहीं होता, 2 बार नहीं होता, 3 बार भी नहीं होता, तो भी हमको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि लगातार कोशिश करते रहना चाहिए। एक न एक दिन हमको सफलता ज़रूर मिलती है फ्रेंड्स। एंड मैं तो एक हाउसवाइफ हूँ, एज ए मदर। 2 मेरे बच्चे हैं, एक बच्चा मेरा 6 महीने का है, एक बेटी मेरे 3.5 साल की है। तो आप लगा सकते हो अंदाज़ा कि 6 महीने के बच्चे के साथ कितना ही टाइम मिलता होगा पढ़ाई करने को। लेकिन फिर भी मैं कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ और कोशिश मैं करती रहूँगी। जैसे मुझे जितना भी टाइम मिलता है, कभी ऑफलाइन कभी ऑनलाइन, मैं जिस भी तरीके से पढ़ाई कर पाती हूँ वैसे मैं पूरी पढ़ाई करने की कोशिश करती हूँ फ्रेंड्स। एंड मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी मुझे सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें और अपनी राय भी कमेंट में ज़रूर दें। तो फ्रेंड्स प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू।